हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 11 की शुरुआत में चियांग यांग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे उस कलीग के साथ क्या हुआ। वो उससे कहती है कि मेरी उस कलीग ने वो टेस्ट किया था, उस टेस्ट से उसे पता चला कि उनके दरमियान कोई भी फीलिंग्स नहीं है और वो अभी भी पहले की तरह अच्छे दोस्त है। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद चेंग बाहर जा रहा होता है तो चेंग मीना उसे पूछती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तो चेंग शेंगमीना से कहता है कि मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ। ये सुनकर चेंगमीना हैरान होकर उससे पूछती है कि इतनी रात को जॉगिंग पर कौन जाता है। चेंग कहता है कि रात को जॉगिंग करना क्या इलीगल है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चेंगमीना उसे जाते हुए देखते हुए कहती है कि ये वाकई में बहुत अजीब इंसान है। जिसके बाद चेंग सुबह 4:30 बजे उठकर हाइकिंग के लिए चला जाता है। अब वापस जाते हुए चेंग की मुलाकात शेंगमीना से होती है। शेंगमीना इसे कुछ कहने ही वाली होती है, इससे पहले ही चेंग उसे कह देता है कि मैं सनराइज देखने के लिए गया था। ये सुनकर शेंगमीना की असिस्टेंट हैरान होते हुए कहती है कि ये पहले लेट नाइट जॉगिंग के लिए गया और फिर सुबह सुबह सनराइज देखने के लिए गया, क्या ये सोता नहीं है। जब ये दोनों कार में बैठ जाती है तो उसके असिस्टेंट कहती है कि मुझे तो लगता है कि चेंग ये जानबूझकर कर रहा है, एक्चुअल में वो आपका ही वेट कर रहा था। लेकिन शेंगमीना अपने असिस्टेंट की बातों पर यकीन नहीं करती। अब यांग शान को कॉल करते हुए कहती है कि मिस जांग के केस के लिए मुझे मटेरियल सबमिट करवानी है, लेकिन जो डेली मेन्यू की वीडियोज है वो बहुत अच्छे है, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। शान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो वीडियोस इस्तेमाल की जा सकती है। तो यांग कहती है कि जो वीडियोस मेरे कॉलीग ने बनाई है वो मैं हेडक्वार्टर्स नहीं भेज सकती। शान कहता है कि मैं मिस जांग के ही रेस्टोरेंट के पिक्चर्स लेने के लिए आया हूँ, तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और कुछ ही देर में यांग यहाँ पर आ जाती है। अब यांग शान के साथ बैठकर ये पिक्चर्स देखने लगती है। अब शान की टीम मिस जांग का इंटरव्यू ले रही होती है। मिस जांग अपने इंटरव्यू में बताने लगती है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इनकी कहानी सबको इमोशनल कर देती है। यांग इनकी कहानी सुनकर रोने लगती है। ये देखकर शान यांग को टिश्यू देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज यांग के ऑफिस में यांग के कॉलीग्स उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि ये बहुत लकी है, इसके पहले केस में ही हेडक्वार्टर्स ने इसकी इतनी तारीफ की है। लिन यहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम लोग किसी की स्किल्स और मेहनत को लक का नाम कैसे दे सकते हो। मिस जांग का केस बहुत दिनों से हमारे डिवीजन के पास ही था, लेकिन किसी ने भी इस केस को लेने की हिम्मत नहीं की। इतने में ही वहाँ पर यांग और मिस चेई आ जाते हैं। मिस चेई को देखकर बाकी सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मिस चेई यांग से पूछती है कि तुमने ये वीडियोस कब बनाए, तुम्हारे वीडियोस काफी प्रोफेशनल्स थे। यांग कहती है कि मेरी एक दोस्त ने मदद की है। शान ने मिस जांग के रेस्टोरेंट पर डॉक्यूमेंट्री बनाई होती है और वो इसी डॉक्यूमेंट्री को देख रहा होता है। इतने में ही उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि आप जल्दी बाहर आइए, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है। शान का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि आज पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट टेस्ट करने थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक आदमी नाइफ लेकर आ जाएगा। उस आदमी ने एक लेडी को पकड़ लिया होता है। शान जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर फांग इस आदमी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी किसी की भी बात सुन नहीं रहा होता है। शान जब यहाँ पर आ जाता है तो फांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। शान उस आदमी से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आदमी कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी कंपनी के कहने पर 3 लाख युआन का एक प्रोडक्ट खरीदा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पैसे कभी भी विड्रॉ और डिपॉजिट करवा सकता हूँ, लेकिन जब अब मुझे पैसे वापस चाहिए तो वेबसाइट काम नहीं कर रहा। ये पैसे मेरी पूरी फैमिली की सेविंग थी। मेरे पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी ये पैसे इतनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घर खरीद सकूँ। शान कहता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, क्या तुमने पुलिस को कॉल की है। ये सुनकर ये आदमी पैनिक हो जाता है और कहता है कि क्या अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मीटिंग के दौरान यांग जब अपना मोबाइल ओपन करती है तो चियांग की कंपनी का वीडियो आ जाता है। ये वीडियो देखने के बाद यांग कहती है कि मुझे एक जरूरी काम से फौरन जाना है। ये कहकर यांग यहाँ से चली जाती है। सब उसे ही देखने लगते हैं। यू जब ये वीडियो देखती है तो ये वीडियो देखकर वो खुश होने लगती है। फांग पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है कि हम लोगों को क्या करना होगा। पुलिस का एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट होता है, वो कहता है कि मैं तुम लोगों का कोलिग बनने की एक्टिंग करूंगा। फांग उस आदमी को लेकर शान के पास आ जाता है। ये शान को सारा प्लान बता देता है। वो आदमी कहता है कि ये कौन है, तो शान कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। शान उस आदमी से बार बार यही कह रहा होता है कि हमारी कंपनी ने
कभी भी इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। शियान कहता है कि अगर तुम उस वेबसाइट के बारे में बताओ तो हो सकता है कि हम उस स्कैमर को पकड़ सकते हैं। यांग भी यहाँ पर आ जाती है। ये नेगोशिएशन एक्सपर्ट उस आदमी से कहता है कि तुम उस लेडी को छोड़ दो, हम हमारे ऑफिस में जाकर बात करते हैं। यह आदमी कहता है कि ये लेडी भी मेरे साथ उस ऑफिस में जाएगी और वो शियान से कहता है कि ऑफिस में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। शियान उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि हमारा ऑफिस 5th फ्लोर पर है, तुम्हें मेरे साथ लिफ्ट में आना होगा। पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट से पूछता है कि 5th फ्लोर पर क्या है। असिस्टेंट कहता है कि 5th फ्लोर पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का पार्किंग एरिया है। अब यांग भी जल्दी से 5th फ्लोर पर आ जाती है। जैसे ही वो आदमी लिफ्ट से बाहर आने वाला होता है तो शियान और पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। यांग भागते हुए शियान के पास आ जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। शियान कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। यांग ये सब कुछ देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। इतने में ही फांग पुलिस ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर आ जाता है। शियान पुलिस ऑफिसर से बात करने में बिजी हो जाता है। यांग रोते हुए साइड में आती है। फांग भी बहुत ज्यादा डर जाता है और शियान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फांग कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। शियान यांग के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यांग रोते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। शियान उसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो। यांग कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती तो ये शियान को मारने लग जाती है। यहाँ से जाते हुए वो यांग से कह रहा होता है कि देखो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। आज यांग की मॉम शियान की मॉम के घर आती है। जैसे ही यांग की मॉम इंटरनेट पर ये न्यूज देखती है तो ये बहुत शॉक हो जाती है। शियान की मॉम भी ये वीडियो देखते हुए कह रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उतने में शियान की मॉम को शियान की कॉल आ जाती है। शियान कहता है कि आप लोग फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यांग बताने लगती है कि आखिर में क्या हुआ था। शियान कहता है कि पुलिस की मदद से हमने उन स्कैमर्स को भी ट्रैक कर लिया है, हो सकता है कि उस आदमी के पैसे भी वापस मिल जाए। ये सुनकर यांग की मॉम कहती है कि अच्छी बात है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस इंसिडेंट की वजह से इंटरनेट पर इनकी कंपनी के बारे में बहुत सारे रूमर्स चल रहे होते हैं। शियान चेंग को आकर बताता है कि हमारे बहुत सारे मेन अकाउंट के IP एड्रेस यूके टीम से मिलती है। शियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इनको लॉयर की तरफ से नोटिस भिजवाओ। ये सभी लोग बिजी होते हैं तो यांग इन सब के लिए लंच लेकर आती है। शियान देर रात तक काम कर रहा होता है तो यांग यहीं पर सो चुकी होती है। शियान की नजर यांग पर पड़ती है तो ये यांग को ब्लैंकेट देता है। अगली सुबह यांग की जब आंखें खुलती है तो शियान इसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आता है। मिल्क शेक खत्म करने के बाद यांग कहती है कि अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। शियान कहता है कि ड्राइवर तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। यांग इसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। उतने में फांग वहाँ पर आ जाता है। ये कहता है कि फाइनली अब मेरा काम हो गया है तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करूंगा, लेकिन शियान कहता है कि तुम उधर जाकर बैठो, यहाँ पर मैं सोने वाला हूँ। शियान यहाँ पर ये ब्लैंकेट लेकर अभी यहाँ पर लेटा ही होता है। इतने में उसका असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी पर्सनल अकाउंट की कंडीशन अब नॉर्मल है। ये सुनते के साथ ही फांग अपने फोन से चेक करने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यांग जब अपने ऑफिस पहुँचती है तो ये अपने कोलिग से पूछती है कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मिस चेने से कहती है कि तुम खुद ही देख लो। यांग जब देखती है तो इसकी और शियान की कल वाली वीडियो होती है। इसकी एडिट देखकर यांग को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है। यांग के सारे कोलिग इसके और शियान के बारे में बात कर रहे होते हैं। यांग कहती है कि मैं और शियान स्कूल के टाइम से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इन सबको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। यांग कहती है कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, हम वाकई में दोस्त हैं। ये कहकर यांग वहाँ से चली जाती है। अब लंच टाइम में यांग शियान से मिलने के लिए कंपनी आती है। ये सीन यहीं पर कट होता है और 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। शियान जबरदस्ती यांग को अपने साथ लेकर आता है। यांग कह रही होती है कि अब मैं और खाना ट्राई नहीं कर सकती, लेकिन फांग उसे कहता है कि तुम्हें ये ट्राई करना होगा और शियान भी इसको खाने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। यांग कहती है कि अब मैं तुम लोगों के लिए ये सब खाना ट्राई नहीं कर सकती, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्या तुम सब लोग मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। यांग कहता है कि खाने के रिलेटेड तुम कोई भी बात मत करो। अब शियान जबरदस्ती यांग को ये टेस्ट करवाता है। यांग कहती है कि ये बहुत अच्छा है तो शियान कहता है कि तुम्हें ये पूरा खाना चाहिए। यांग मना करती है लेकिन शियान इसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा होता है। एक्चुअल में ये सब लोग ये खाना फूड रिव्यू के लिए खा रहे होते हैं। चेंग अभी भी खाया जा रहा होता है तो फांग उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा, तुम 5 लोगों का खाना खा चुके हो। तो चेंग कहता है कि मैं लंबा हूँ। यांग कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं कि तुमने अपनी कंपनी का नाम ईशे गोरमे क्यों रखा। फांग कहता है कि हम चुम के फूड इंडस्ट्री में है तो हमें नंबर 1 पर होना चाहिए, इसलिए मैंने ई कहा। ई का मतलब चाइनीज में नंबर 1 होता है। तो यांग चेंग से पूछते हैं कि तुमने शू क्यों कहा। चेंग कहता है कि ई को सुनकर मेरे माइंड में सिर्फ यही एक वर्ड आया था। यांग कहती है कि इनको कंबाइन करने के बाद इसका मतलब ये है कि हमें ब्रेक लेकर एक अच्छा खाना खाना चाहिए। ये सुनकर सब मुस्कुरा रहे होते हैं तो चेंग कहता है कि क्या मैं वो डिनर कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये तीनों एक साथ कहते हैं कि क्या तुम अभी
अभी भी खाना चाहते हो। यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।